शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेके आने वाला हूँ एंड तक आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण साबित होगी। ये खबर जो आपने नहीं सुनी होगी उस पर भी आपका स्पष्टीकरण क्लियर हो जाएगा, किस तरह आपको चीज़ें समझनी चाहिए और किस तरह आपको आईना दिखाया जा रहा है। मैं आज इस पर जो बात करने वाला हूँ ये इतनी महत्वपूर्ण है कि आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। समझिए, कोर्ट केस कैसे ख़त्म होंगे ये बात समझो। सबसे पहली बात तो आप ये समझो, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, सरकार के हिसाब से भर्ती होती है, कोर्ट का कोई फ़ैसला नहीं होता। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ इसमें क्या फ़ैसला है। फ़ैसला उन चीज़ों पे होता है जिन पर कोई मतलब नहीं स्टूडेंट के लिए। वास्तव में स्टूडेंट को क्या है, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ सच्चाई का। आज एक्सेप्ट करो ना करो, कल ज़रूर करना पड़ेगा। यूपीएसआई में सारे केस एक साथ आए, उनका इंतजार किया गया, फिर क्या कहा गया कि ये केस खारिज कर दिए जाएं, जबकि सारे साक्ष्य दे दिए गए थे लेकिन फिर भी नहीं माने गए। खुद यूपी पुलिस ने पकड़ा था, उसके बावजूद भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, फिर से वो सारी चीज़ें बरी कर दी गई। कुल मिला के इतना समझो, स्कैम के खिलाफ खड़ा होना लगभग नामुमकिन है। कोई आपका साथ दे दे, ये लगभग वोट आपका है। हाँ, वोट का अधिकार आपका है, जो अब आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ हमने वोट कैसे दिया। किसी को भी दो, सोच समझ के दो। अब क्या होगा, जैसे यूपी लेखपाल में आपके सारे जो केस हैं वो एक जगह ले लिए जाएंगे एक बार। फिर जैसे ही ये इकट्ठे होंगे उन सारे केसों को एक बार में डिसमिस कर दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, वो उनमें कुछ बचेगा नहीं। इसमें एक केस जो था वो नंबर वाला था, मैं वो उस पर भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होंगी। समझना क्या सबसे बड़ी बात ये है, इसमें दो चीज़ें थी। पहले तो ये था, एक प्रश्न जो था, एक जो प्रश्न था उसको लेकर मामला था, एक दो प्रश्नों को लेकर जो गलत था तो कोर्ट ने उस पर कह दिया इसको सही करा जाए। जो गलत है उस पर कॉमन मार्क्स कहा जाता है। कॉमन मार्क्स क्या होते हैं ये समझो। कॉमन मार्क्स होते हैं वो मार्क्स जो कि सभी के लिए समान हो। यानी कि अगर कोई आयोग से कोई गलती हुई है उसके लिए जो प्रश्न में नंबर दिए जाएंगे वो सभी के लिए समान दिए जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं होगा किसी एक को मिलेंगे, जितने छात्र होंगे, स्टूडेंट जितने होंगे उन सभी के लिए मिलेगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। अब इसमें क्या था, ये मामला जो था उस पर आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया तो वो मामला वहीं के वहीं क्लियर हो गया। तो ऐसा कुछ बचा नहीं जो कि अलग हो। समझ रहे हो मेरी बात? तो वहाँ से आयोग अपने आप को तो साफ बचा ले गया। समझ रहे हो? फिर कुछ और नया बचता नहीं है। अब देखो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है हमारा, क्या ये जो हैं 15,000 बाहर होंगे नहीं होंगे। तो पहले देखो एक बात समझो, आप सबको ना याद हो, मैं याद दिला दे रहा हूँ। आयोग ने कहा था कि क्या मामला है हमें बताया जाए और हमें उसकी रिपोर्ट दी जाए। तो एसटीएफ ने बाकायदा, आप सबको पता होगा, पीडीएफ डाल दी है और पीडीएफ जो है वो पड़ी हुई है। तो अब जो पीडीएफ थी, अब आयोग ने इस पर क्या किया, चुप्पी साध ली है। आयोग क्या जांच कर रहा है, कम से कम ये तो बताया कि हाँ इसकी जांच होगी, कम से कम बच्चों को तो कुछ बताया जाए। अब कुछ बताया ही नहीं जाता। अब आप खुद सोचो, कोर्ट में आप केस लड़ रहे हो, यूपीएसआई में बच्चे लड़ते रहे, लास्ट में क्या हुआ, केस ख़त्म कर दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, अगर 15,000 का मामला जो है वो अगर क्लियर रखा जाए, जिस तरह आया है, जिस तरह डिबार दी गई है, शायद डिबार बोलते हैं मे भी। अब आप ये समझो कि 10% का क्राइटेरिया है भर्ती को रद्द करने के लिए, किसी भी भर्ती को दोबारा से री एग्ज़ाम कराने के लिए। समझना मेरी बात, री एग्ज़ाम कराने के लिए 10% का। और अगर मैं इसमें से ये मानूं कि 1500 में से सिर्फ 10% लोग ही आ जाएं, तो आप सोचो कि ये क्राइटेरिया कितना पहुंच जाएगा। लगभग यहाँ से ये 19% के आसपास कुछ पहुँचेगा, 19-18% के आसपास पहुँचेगा। तो कोर्ट का जो है एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो वो है वर्डिक्ट, उसके हिसाब शायद में भी उसके हिसाब से ये भर्ती क्या होगी, री एग्ज़ाम की ओर चली जाएगी। समझना मेरी बात। तो इसलिए ये जो 15,000 वाला मामला है, मेरी बात समझो, ये मामला जो है इतना आसान समझ रहे हैं लोग, ये जो मामला है 15,000 वाला, इसीलिए सब लोग चुप हैं इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। जबकि हकीकत ये बात यहाँ पर करनी चाहिए 15,000 वाले पे, तो वो कोई करना नहीं चाहता। अब एक बात समझो, जब एसटीएफ ने अपनी चीज़ जारी की तो आयोग को भी तो उन स्कूलों पे या जांच के लिए आदेश करनी चाहिए। हाँ, हम एक कमेटी बना रहे हैं और कमेटी बनने तक कोई रिजल्ट जारी नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, कोई स्टूडेंट कोर्ट चला जाए, आयोग अपनी रिपोर्ट तो दे, कम से कम बताए तो सही क्या ऑफिशियली हाँ हम 15,000 के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ 1500 तो निकल ही आएंगे, 1500 तो निकल ही आएंगे, समझ लो आप।
फिर क्या होगा भाई, तो स्पष्टीकरण नहीं होगा चीज़ों में तो बच्चे तो परेशान होंगे। इसमें क्या बात है, करनी चाहिए। जब फीस लेते हैं, सारे काम होते हैं, तब भी तो स्पष्टीकरण चाहिए होता है। अब देखो डीबी की मैं आपको बात बताता हूँ क्या है। जैसे अब जो मई है उसमें कुछ जो आपकी डेट हैं वो लगी हुई हैं कोर्ट की, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ जून में जो होता है वो कोर्ट जो होते हैं वो लगते नहीं हैं। इसके बाद जुलाई में सुनवाई होगी, तो जुलाई में मानता हूँ 15 जुलाई के आसपास मानो आप, क्या आपकी मई के बाद सीधे जुलाई में जाएगी। और मैं इसीलिए ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो डिले हो रहा है इसका कारण समझो ना। मैं जो आपको बताता हूँ कि अगस्त और सितंबर में, मैंने जो आपको बताया अगस्त सितंबर में इसका रिजल्ट जारी होगा, इससे पहले तो नहीं हो रहा। देखो आयोग चाहे तो कल कर दे, आप समझो ना। यूपीएसआई में क्या किया, ऐसे ही हुआ। तो भैया देखो जब भर्ती आयोग चाहता है, जो चाहता है आयोग, समझो वो यूपीएसआई थी, सरकार चाहती थी, इसको सरकार क्यों नहीं चाहती ये सरकार जाने। अब आप ये सोचो, अगर आयोग चाहेगा तो ये भर्ती कल इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। आपको क्या लगता है रिजल्ट आयोग के पास होगा? नहीं, पूरा है, 100% रिजल्ट तैयार है। लेकिन आयोग अभी रिजल्ट देना नहीं चाहता। इस भर्ती को 2024 का रास्ता दिखाना चाहते हैं। ये भर्ती जनवरी 2024 तक पूरी हो पाएगी अगर हुई तो, समझ रहे हो। और अगर 1500 भी निकल आए तो ये भर्ती भैया फिर री एग्ज़ाम में जाएगी। मैं जो बात कह रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जांच तो हुई नहीं है 15,000 वालों की। भैया जब मामला है तो मामला की जांच तो होनी चाहिए। क्या आप खुद बताओ, अगर किसी घर में चोरी हो जाएगी तो उसको चोरी की जांच नहीं होगी? क्या विवेचना नहीं होगी? यहाँ तो विवेचना भी नहीं हो रही। एसटीएफ ने तो अपना काम कर दिया ना। अब आयोग अपनी कमेटी गठित करे, लेकिन आयोग कमेटी क्यों गठित नहीं करना चाहता ये आयोग बताए। अब देखो ये बात समझो, मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, बार बार समझने वाली बात है, पॉइंट ऑफ व्यू समझो। अगर ये 1500 का मामला क्लियर हो जाएगा, जो 15,000 है 1500 भी निकल आते, मैं कह रहा हूँ 1000 निकलेंगे, तब भी तो भैया 800 का ही तो क्राइटेरिया बनेगा, समझो ना, 10% का। फिर क्या होगा? मैं वही बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मामला 15,000 पर समझना चाहिए। लोग क्या समझ रहे हैं कि वो बस जा रहे हैं कोर्ट में, केस लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हार जाओगे, हारोगे और रुपया भी बर्बाद होगा कुछ भी नहीं। मामला होना चाहिए वो होता नहीं है। तो मामला ये है कि देखो समझो, मैं आपको बताऊं ये रिजल्ट जो है आपका, जिस हिसाब से कोर्ट आयोग ने, शायद न्यूज़ या उसमें किसी में खबर आई थी कि आयोग ने कहा है कि जब तक कोर्ट के सारे मामले ख़त्म नहीं हुआ तब तक रिजल्ट नहीं। तो भैया इस हिसाब से सितंबर होना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जून में कुछ होना नहीं है, फिर ये भर्ती उधर की ओर जानी है। अब आप ये समझो कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तभी आपको आगे जाके फ़ायदा मिलेगा। तो अभी तो आप जो एग्ज़ाम देख रहे हो, जैसे 10,000 का लेकर लेखपाल, चकबंदी लेखपाल की तो भर्ती आएगी, ये बात तो कन्फर्म है। बस इतना याद रखो, जो अभी कॉमन कट ऑफ के लिए नहीं बात कर रहे हैं वो बाद में करेंगे, और बाद में समझ में आएगा कि बात सही है या गलत है। अभी तो चीज़ें समझ नहीं आती, बाद में समझ आती हैं। तो भैया देखते रहो, लगते रहो, मेहनत करते रहो। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।